नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बीट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि द्विवेदी। पौराणिक कथाओं के माध्यम से हम इतिहास को और भी नज़दीक से जान सकते हैं। ऐसे ही पौराणिक कथाओं में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाबली जामवंत जी की कथा। महाबली जामवंत त्रेता युग के रामायण काल में भी थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी। रामायण काल में वे विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायकों में से एक थे, तो वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध तक लड़ा। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस लिए किया, देखिए हमारी आज की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, सिटी बीट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि द्विवेदी। इतिहास के साक्ष्य के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति में आज भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो आपको इतिहास से रूबरू कराती हैं, सीधे सीधे आपको प्राचीन काल में ले जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक जगह पे खड़े हुए हैं। आज हम रायसेन जिले के एक गांव जामगढ़ में खड़े हैं, जहां जामगढ़ की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि ये गुफाएं त्रेता युग की हैं। यहाँ भगवान जामगढ़ ने निवास किया था। हम आपको बता दें कि भगवान जामवंत रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिन्होंने भगवान राम का लंका को जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम यहाँ बहुत ऊंचाई पर चढ़कर आए हैं आपको उन गुफाओं के बारे में बताने में, उन गुफाओं का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में बताने के लिए। कम से कम 182 सीढ़ियाँ चढ़कर भरी दोपहरी में हम ऊपर आए हैं, ताकि हम आपको उस युग में कहीं ना कहीं फिर से वापस ले जा सकें। तो आज हमारे साथ यहाँ के गुरुजी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर कई सालों से रहकर भगवान शिव के मंदिर की पूजा कर रहे हैं। और आज हम उनसे ही जानते हैं कि जामवंत की गुफाओं का क्या इतिहास है, वो यहाँ कब से रह रहे हैं और पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ क्या कुछ किया गया। आइए जानते हैं। गुरुजी, आपका स्वागत है जी। गुरुजी, आप कब से यहाँ रहकर पूजा पाठ कर रहे हैं? कितने वर्ष हो गए हैं आपको? 20 साल हो गए बेटा। अच्छा, 20 साल मतलब लंबे वर्षों से आप यहाँ पर रहकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो गुरुजी, हमें भगवान जामवंत की गुफाओं के इतिहास के बारे में थोड़ा विवरण दीजिए। ये अब उनके इतिहास के बारे में ये है कि बाजा है सतयुग का स्थान है शिव जी का, और बाजा है जब यहाँ पर जामवंत जी आए हैं तो जब बाजा वो तो इसकी एक वो है क्या कि बहुत की क्या कहानी है। एक सत्राजीत राजा थे, उनके जोड़े स्वामांतिक एक कणी थी, तो वो सोना भी उससे पैदा होता था और उजेला भी पैदा होता था। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने एक रोज उनसे कहा कि भाई ये चीज़ तो हमारे योग्य है कि आप हमको क्या कि प्रदान कर दो। तो आखिरी तो उन्होंने कही भैया जहाँ चीज़ हमारी अनमोल है हम ये चीज़ किसी को नहीं दें। उन्होंने कही अच्छी बात है भैया, आपकी चीज़ है। तो फिर एक रोज सत्राजीत शिकार खेलने आए, तो शिकार खेलने आए तो वहाँ पर उनको शेर ने क्या कि खा लिया और उजेरा हो रहा था और वो वहीं अपने सो रहे थे। तो जब उधर से जामवंत जी आए तो उन्होंने देखा कि यार ये सत्राजीत यहाँ मरा पड़ा है, वो शेर भी है वो, तो उसने इसको खा लिया। तो फिर इन्होंने जाकर अब क्या किया जाए, तो उनने जामवंत जी ने शेर को ख़त्म कर दिया और वो मणि लेके अपनी क्या की में आ गए, यहाँ आ गए। अब कुछ रोज के पश्चात में जो सत्राजीत हते राजा हते थे, वहाँ के आदमियों ने कही कि अपने क्या के राजा को 18-20 रोज से हटा नहीं है,
फिर क्या के उनने जाके यार वो अशु आदमी आगे के आदमी बेटा सीधे बैठे बिल्कुल अंगूठा टेक। तो बात जा है कशु आदमी ने जाके यार वो क्या के कृष्ण जी आए थे, उनने कही थी कि ये मणि हमको दे दो, वो ने वो उनने उनको ख़त्म कर दिया। तो ऐसा सुनते सुनते धीरे 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 उन्होंने भी सुनी कि हमारे ऊपर अलच्छारा हो जो ये बात जा के हमने सत्राजीत को ख़त्म कर दिया। तो फिर उनने इस चीज़ की खुकेश कर दी है बेटा। तो खुकेश ढूंढा 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 थे जामवंत जी के स्थान पे कृष्ण भगवान आए। तो वो तो हटे नहीं, वो कन्या हटी उनकी, तो किले में थी अंदर। तो उजेरो हो रहा होते उनने अपने क्या कहते हैं देख के उनका स्थान यही कुछ ना कुछ है। तो फिर आखिरी पे वो भगवान जी अंदर धीरे धीरे पहुँचे। तो वहाँ से वो कन्या ने कही के कौन आ रहा हो भैया? अरे ना हमसे पूछी ना ताछी और आप एकदम सीधे चले आ रहे हो, और हमारे पिताजी अजय हैं तो वो आपको क्या ख़त्म कर देंगे बात क्या है। तो इनने किसी की नहीं सुनी, जान के धीरे धीरे झूला खा पहुँच गए। इतने में क्या के जामवंत जी भी आ गए। तो उनने उनसे पूछी कि आप कौन हो, क्या बात है? उनने हाँ का उत्तर दिया, उनने अशु भी उत्तर दिया। और फिर उनकी वो बेमा धीरे धीरे हुद्दाबादी होने लगी। फिर होत होत उनने उनको उठा के मेके, वे उनको मेके, ऐसे 28 रोज नो बेटा युद्ध हुआ है खूब। अच्छा। NH-12 भोपाल जबलपुर मार्ग पर रायसेन जिले के कस्बा बरेली से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जामगढ़ के पास विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में बनी गुफा महाभारत काल के कई प्रमाणों को समेटे है। कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच लगातार 27 दिन तक युद्ध हुआ था। अपने ऊपर समयंतक मणि की चोरी का कलंक मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी गुफा में जामवंत से युद्ध किया था। धार्मिक ग्रंथ प्रेम सागर में इसका उल्लेख है। 27 रोज भोर घमासान युद्ध हुआ। फिर 28वें रोज है जामवंत जी को बिल्कुल हल्के से हल्की हार आई। तो फिर उनने विचार किया कि ये कोई आदमी तो है नहीं है, ये कोई बात जा है कि ईश्वरी होए बात जाए, ऐसे उनकी आत्मा में विचार हुआ। तो फिर आखिरी पे फिर उनने उनसे पूछा कि आप कौन हो? उनने कहा कि हम भगवान हैं। उनने कहा ऐसे जो तो हटे ही नहीं भगवान जी, तो आप उसी रूप में हमको दर्शन दो। तो उनने फिर उसी रूप में जब वो सीता हरण हुआ था उसी में बात जा है उनने कही थी वे वहाँ जामवंत जी ने क्या कहते भगवान जी से अगर कोई तुम्हारी सेना में योद्धा हो तो मेरे हाथ पैर खुला रहे। तो उनने जाके भैया अभी तो हमारी सेना में ये कोई भी योद्धा है ही नहीं है, तो आपसे वो मुकाबला कर ले। तो उनने जाकर हमें द्वापर में वो उतार लेंगे। तो फिर आन के ये आपकी हम खुदान मिटाएंगे। तो इस तरीके से 28 रोज यहाँ युद्ध हुआ को। और फिर उनने जाकर हम भैया इसलिए आए हैं, वो हमारे ऊपर अलग छोड़ा है कि वो सत्राजीत को भगवान ने क्या के कम कर रहे। तो हम इसके लिए आए हैं कि वो नहीं है आपके जोड़े। उन्होंने जाकर यहाँ है हमारे जोड़े, मन में वो बात जाए ऐसे आपको वो मिलती नहीं है। ये हमारी कन्या है, इससे आप शादी कर लो,
हम वो मणि इसकी शादी में आपको बता दें। गुरुजी, भगवान जामवंत की ये गुफाएं कितने वर्षों से पुरानी हैं? आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? बेटा 20 सालों से आए हैं यहाँ, और हमारे आगे भी सैकड़ों साधु संत यहाँ हो चुके हैं। तो बाजा है त्रेता युग से जब जामवंत जी आए हैं यहाँ, तो आगे इस स्थान पे क्या के नर्मदाजी हटी। इस स्थान से ये है क्या के विंध्याचल, और इधर है सतपुड़ा, इसके बीच में रब्दाजी थी। जब त्रेता युग में जामवंत जी आए तो फिर इस स्थान पे आए हैं। फिर यहाँ उनने आग्रह की शंकर भगवान से, उनने वो अली क्या के पाची, और इसके अलावा में फिर उनने रब्दाजी ने 21 कोस अलीगंज सांडिया से इधर, और 21 कोस सांडिया से उधर। तो इतना एरिया उनने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर जामवंत जी रहते थे, हर दिन क्या के उधर अवशेष करत थे और शंकर जी की पूजा अर्चना करत थे। ये नर्मदा का कछार है, वो विंध्याचल पर्वत है। ये यहाँ जामवंत जी की गुफा है, ये युगों की गुफा है। यहाँ श्री कृष्ण निष्कलंकित साबित हुए थे। यहाँ आगे जो स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, तो उनके बीच जामवंत जी से 27 दिनों तक युद्ध हुआ था, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है। 27 दिन के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को पराजित किया। इसके बाद भगवान जामवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ करके, और उन्हें वो जो स्यमंतक मणि है गिफ्ट स्वरूप प्रदान की। तो एक तरह से ये भगवान श्री कृष्ण का ससुराल है जामगढ़। तो जामवंत जी की गुफा है, भगवान श्री कृष्ण का ससुराल है, और नर्मदा जी का कछार है। तो ये जो वेद और पुराण है, महाकाव्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है जामवंत जी की गुफा का। और ASI का एक सर्वे हुआ था संभवतः 2016 में मई के महीने में। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंडल भोपाल है, उसके जनरल सर्वे में भी यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है, और जामवंत जी की गुफा लाखों वर्ष प्राचीन है। बावजूद इसके ना कोई नेता, ना प्रशासन, शासन प्रशासन और कहीं ना कहीं समाज की भी गलती है, यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ, और यह इतने प्राचीन जो स्थल हैं वो उपेक्षित हैं। गुरुजी से हमने जाना कि भगवान जामवंत यहाँ पे किस तरह से आए, उन्होंने किस तरह से यहाँ निवास किया। आज हम भगवान जामवंत की उस गुफा में ही खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी पूरी जो संरचना है पूरी एक गुफा की तरह है। नीचे पानी भरा हुआ है, इसे भगवान जामवंत की गुफा कहा जाता है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। यहाँ पर किसी भी तरह का मानवीय कुछ भी नहीं किया गया है। ये प्रकृति की देन है, प्रकृति का उपहार है। इसे भगवान जामवंत की गुफा के रूप में जाना जाता है। अगर आप जामगढ़ आते हैं तो आप यहाँ भगवान जामवंत की गुफाएं देखेंगे, उनके इतिहास के बारे में जानेंगे। बहुत सी पुरातत्व चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप प्रकृति के असीम सौंदर्य से यहाँ जुड़ जाएंगे। कैमरामैन गोविंद सोनी के साथ अंजलि द्विवेदी, सिटी बीट न्यूज़।